मुझे पता है कि आप लोग नए आईफोन 17 प्रो मैक्स का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आज हम इसे देने वाले हैं। सारे नियम वीडियो में होंगे, इसे अंत तक देखें और हम शुरू करते हैं। भारत के उत्तर में मणिपुर राज्य में एक ऐसी जगह है जो मानो प्राचीन कथाओं के पन्नों से निकल कर आई हो। लोकतक झील दुनिया की एकमात्र झील है जहां लोग पानी पर रहते हैं, तैरते हुए द्वीपों के बीच जो चलते हैं, सांस लेते हैं और अपना आकार बदलते हैं। स्वागत है आपको तैरते हुए गांव लोकतक में, भारत के सबसे रहस्यमय कोनों में से एक में। लोकतक झील पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इसकी विशेषता है तथाकथित फुमदी वनस्पतियों, पीट और जैविक अवशेषों से बने तैरते हुए द्वीप। ये फुमदी केवल प्राकृतिक चमत्कार नहीं है, इन पर घर बने हैं, परिवार रहते हैं, मछलियां पाली जाती हैं और यहां तक कि मवेशी भी रखे जाते हैं। ये सब एक गतिशील जीवित दुनिया है। समय के साथ ये द्वीप धीरे धीरे बहते रहते हैं, कभी गायब हो जाते हैं तो कभी फिर से जन्म लेते हैं। जो लोग फुमदी पर रहते हैं वे स्वयं को फुमदी लोंबा कहते हैं, पानी के बच्चे। उनका जीवन पूरी तरह झील पर निर्भर है। वे मछलियां पकड़ते हैं, पौधे इकट्ठा करते हैं और पानी का उपयोग हर चीज में करते हैं, नहाने से लेकर घर बनाने तक। उनके लिए घर सिर्फ एक स्थान नहीं बल्कि झील का एक हिस्सा है। अगर पानी बढ़ता है तो उनका गांव भी उसके साथ ऊपर उठ जाता है। अगर हवा की दिशा बदलती है तो पूरा गांव सैकड़ों मीटर तक खिसक सकता है, 100 मीटर तक खिसक सकता है। लेकिन लोकतक सिर्फ पानी और मछलियों के बारे में नहीं है। यह झील उन किंवदंतियों से घिरी हुई है जो यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती हैं। बुजुर्ग बताते हैं कि बहुत समय पहले झील की रक्षक देवी लैरनबी ने यहाँ आत्माओं के जलमग्न साम्राज्य का द्वार छिपा दिया था। कहा जाता है रात में कभी कभी झील की सतह पर बिना किसी स्रोत के रोशनी चलती है। ये पूर्वजों की आत्माएं हैं जो अपने फुमदी वाले घरों में लौटती हैं। और एक कथा के अनुसार यह झील तब बनी जब प्रेम के देवता पांगुई ने अपने आंसू बहाए और हर एक बूंद जीवन का एक द्वीप बन गई। इसीलिए लोकतक के लोग मानते हैं फुमदी को नष्ट करना देवताओं का अपमान करने के समान है। झील में कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान भी स्थित है। यह दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ एक अत्यंत दुर्लभ हिरण रहता है, संघाई, जिसे मणिपुर में नाचने वाला हिरण कहा जाता है। वह फुमदी पर इतनी सावधानी से चलता है कि ऐसा लगता है जैसे वह पानी पर फिसल रहा हो। स्थानीय लोगों के लिए संघाई मनुष्य और प्रकृति के बीच संतुलन का प्रतीक है। यदि वह खो जाए तो यह संकेत होगा कि वह संतुलन टूट गया है। लेकिन लोकतक का यह जादू अब खतरे में है। बांधों के निर्माण, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के कारण जलस्तर अस्थिर हो गया है और फुमदी धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। कई परिवार झील को छोड़ रहे हैं और उनके जीवित द्वीप खाली रह जाते हैं। वैज्ञानिक और पर्यावरणविद इस पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन स्थानीय निवासियों के सहयोग के बिना यह असंभव है, क्योंकि वास्तव में वही हैं झील के सच्चे रक्षक। लोकतक झील हमें याद दिलाती है प्रकृति जीवन की पृष्ठभूमि नहीं बल्कि उसका हिस्सा है। यहाँ सब कुछ साथ में सांस लेता है, पानी, पौधे, जानवर और इंसान। और शायद इसी कारण लोकतक को मणिपुर का दिल कहा जाता है, जीवित, धड़कता हुआ और नाजुक। अगर आप कभी यहाँ आए तो बस सुनिए पानी कैसे सांस लेता है। शायद आपको भी प्राचीन देवताओं की फुसफुसाहट सुनाई दे। और अब हम बढ़ते हैं आईफोन 17 प्रो मैक्स के गिव अवे की ओर। इसके लिए आपको यह करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट लिखें और मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाएं। वहां हम घोषणा करेंगे और विजेता का चयन करेंगे। यह बहुत जरूरी है कि आप सभी कदम पूरा करें। हम इसे जांचेंगे। देखने के लिए धन्यवाद। यह था लोकतक झील, भारत का तैरता हुआ चमत्कार।